ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 05। ठीक है। मैंने सब सारे नोट्स मैंने लिख के लाए मैंने, ताकि आप लोग को मतलब ज़्यादा मतलब मुझे लिखने में ज़्यादा टाइम ना लगे और मतलब आप लोग का पोर्शन मतलब जल्दी कवर हो जाए इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दो टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। एंड ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ठीक है, दो चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखने वाले दैट इज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या? सबसे पहला पॉइंट, लिंकेज वॉज अ टर्म वॉज गिवन बाय टी एच मॉर्गन। ठीक है। लिंकेज मतलब क्या कि जो भी जीन्स होते हैं जो कि मतलब साथ में प्रेजेंट होते हैं, पहला पॉइंट, साथ में प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं लिंकेज। क्या बोलेंगे? लिंकेज। और वही जीन क्या होता है कि जब भी बेबी से मतलब बोलते हैं ना, फादर से मतलब सॉरी पेरेंट्स से बच्चों में जो जीन ट्रांसफर होता है, अगर दो जीन, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मैंने कि अगर दो जीन अगर पास पास में है, उसको बोलते हैं लिंकेज। क्या बोलेंगे? लिंकेज। और ये जीन्स क्या होता है, ये साथ साथ मतलब ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू बेबी। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जीन्स विच आर इनहेरिटेड टुगेदर आर कॉल्ड लिंक जीन्स। क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट क्या लिखा है, द टेंडेंसी ऑफ अ टू और मोर जीन टू इनहेरिट टुगेदर। मतलब सिंपल सी बात है, दो या फिर दो से ज़्यादा जीन जो होते हैं, जिनका टेंडेंसी होता है कि मतलब जो इनहेरिट करे, फ्रॉम इनहेरिट मतलब क्या, ट्रांसफर करे फ्रॉम मतलब पास हो फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू बेबी जनरेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं लिंकेज। समझा? कोई डाउट? लिंकेज की वजह से क्या होता है कि वो पास होते हैं। ठीक है, लिंकेज बोल दो या फिर लिंक्ड जीन्स की वजह से बोल दो, लिंक्ड रहेगा तो वो आगे फर्दर पास होंगे। ठीक है। उसका हम लोग यहाँ पे देखें भाई, लिंकेज आपका जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, दैट इज कंप्लीट लिंकेज एंड आपका इनकम्प्लीट लिंकेज। बेसिक मतलब क्या होता है कि कंप्लीट मतलब क्या होता है, जो बात सीधी सीधी बात जो कि पास पास में होंगे। फॉर एग्जांपल ये पास में है, क्यू आर ले लो, कंसिडर कर लो पास में है, आर एस ले लो पास में है, मतलब एक दूसरे के पास में। टी यू क्या है, टी यू क्या है आपके पास पास में, तो उसको बोलते हैं दैट इज कंप्लीट लिंकेज। फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ पे क्या मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पे, दैट इज क्लोजली लोकेटेड और कंप्लीट लिंकेज, इसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। ठीक है। सिंपल सी बात है, कंप्लीट लिंकेज होंगे वो क्लोजली लोकेटेड ही होंगे ना, पास पास में होंगे। ठीक है। इनकम्प्लीट की अगर बात करूंगा मैं, तो वो थोड़ा दूर दूर होंगे। फॉर एग्जांपल पी और टी हो गया। ठीक है। क्यू और वी यू हो गया, या फिर ये बोल दो कि पी और एस हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। क्योंकि अभी ये जीन थोड़ा दूर दूर है ना, तो दूर है तो उनके बीच में इतना मतलब बोलते हैं लिंकेज नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है। कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पी एंड टी आर डिस्टेंटली लोकेटेड, मतलब दूर दूर प्रेजेंट है, वीकली लिंक्ड है। ठीक है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। कोई डाउट? इसमें यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, पी क्यू आर एस भी हो सकता है, एस टी भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एग्जांपल पी एंड टी, मतलब ये और ये। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, चार ऑप्शन दिए होंगे आपको। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज कम्प्लीटली पास्ड। कम्प्लीटली मतलब पास होगा। ठीक है, या फिर कंप्लीट लिंकेज है, ऐसे होगा। तो ऑप्शन देंगे आपको, ऐसा आपको मतलब सीक्वेंस दिया होगा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी का भी दे सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा आपको ये सीक्वेंस दिया होगा। ठीक है, सीक्वेंस में आपको चार ऑप्शन हो सकते हैं, पी एस हो सकता है, ठीक है, क्यू टी हो सकता है, आर वी हो सकता है, आर यू हो सकता है, और एक एग्जांपल ये भी रहेगा एस टी। ठीक है, तो आपको एग्जाम आपका आंसर क्या आएगा, जो कंप्लीटली पास होगा फ्रॉम पेरेंट टू मदर, दैट इज एस टी, दैट इज कंप्लीट लिंकेज। आपका क्या है, कंप्लीट लिंकेज है। ठीक है, ये याद रखना। अभी इस बात ये पॉइंट आती है कि आपका ये इसके एग्जांपल कहाँ पे दिए हुए हैं, तो दो तीन एग्जांपल है, एक एग्जांपल है वो देख लो। एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला है ना, उसमें बहुत देखने मिलता है हमको, दैट इज कंप्लीट लिंकेज। ठीक है। और एग्जांपल जी में इसकी बात करूँ तो इसमें कलर और शेप जो होता है वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें हमको इनकम्प्लीट लिंकेज देखने मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रखो, एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मतलब लिखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है दैट इज व्हाट इज लिंकेज ग्रुप्स। व्हाट इज लिंकेज ग्रुप? सिंपल सी बात है, अगर मैं एक लिंकेज की बात करूँ तो दो जीन्स मतलब आप एक दूसरे से मतलब कनेक्ट मतलब पास पास में होंगे। ग्रुप की अगर बात करूँगा तो ज़्यादा जीन्स होंगे जो एक दूसरे से मतलब लिंक्ड रहेंगे। ठीक है, ऑल जीन्स आर लिंक्ड, या फिर ऑल लिंक जीन्स। ठीक है। लिंकेज ग्रुप मतलब वही। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना, यहाँ पे जितने लिंकेज ग्रुप होते हैं, क्या बोला मैंने यहाँ पे, जितने लिंकेज ग्रुप होंगे उतना हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताएगा। इसका एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ड्रोसोफिला की बात करूँ, ड्रोसोफिला में हमको कितने लिंकेज ग्रुप देखने मिलते हैं, 4 लिंकेज ग्रुप। अगर 4 लिंकेज ग्रुप है तो 4 हैप्लॉइड नंबर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखने मिलेंगे। क्या बोला मैंने, अगर ड्रोसोफिलिया में 4 लिंकेज ग्रुप है, ठीक है, तो हैप्लॉइड नंबर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखने मिलेंगे। वैसे सेकंड एग्जांपल की बात करूँ, अगर गार्डन पी की अगर बात करूँ, गार्डन पी में हमको कितने लिंकेज देखने मिलता है, 7 लिंकेज देखने मिलता है। तो 7 लिंकेज है तो हैप्लॉइड नंबर 7 कर लो और उसको पैर में लिखो। ठीक है, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। नेक्स्ट अपना पार्ट है, इट इज सेक्स लिंकेज।
देखो लिंकेज हम लोग देखे, लिंकेज हम लोग ये देखा दैट इज कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। अब हम लोग ये देखेंगे दैट इज सेक्स लिंकेज देखेंगे, ठीक है। सेक्स लिंकेज भी है, ऑटोसोमल भी रहेगा, बट आगे बताता हूँ मैं। अच्छा सिंपल सी बात है, अगर हम लोग सेक्स लिंकेज की अगर बात कर रहे हैं, इट मीन्स जो भी क्रोमोसोम होगा, सॉरी जो भी जीन होगा, इट विल प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, और ऐसा होगा भाई कि आपका एक्स और वाई के दोनों को लिंक्ड है, ठीक है, एक्स एंड वाई लिंक जीन्स। अब इसमें दो टाइप का होता है, दैट इज इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज एंड इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज, ठीक है। तो अभी बात पॉइंट ये है कि जो आपका कंप्लीट सेक्स लिंकेज कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल रीजन, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम रीजन, हिस्टोन नहीं है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम रीजन। अभी होमोलोगस नॉन होमोलोगस मतलब क्या होता है, ये आपका एक्स है, ये वाई है, ठीक है, मेल की बात कर रहा हूँ, एक्स वाई मतलब क्रोमोसोम है। अब ये जो दोनों सेम शेप के हैं, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम रीजन, ठीक है। अब जो आपके डिफरेंट शेप के हैं बोलते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम रीजन, ठीक है। तो कंप्लीट सेक्स लिंकेज कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस, इसको क्या बोलेंगे इस पार्ट को, दैट इज NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम मत पकड़ना, NHC में NCERT में आपका ऐसा दिया है, NHC का मतलब नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन होता है, ध्यान से, मेरे मुझसे भी वही गलती से निकला था, दैट इज नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अभी इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज कहाँ पे होगा, दैट इज प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम रीजन, HC मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या क्या है याद रखो, दैट इज हीमोफीलिया, मायोपिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इसमें भी आता है, कलर ब्लाइंडनेस इसमें भी आता है, बट ध्यान से इसमें आपका क्या है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आएगा, ठीक है। इसमें आपका क्या आता है, टोटल कलर ब्लाइंडनेस जिसको होगा तो तुम्हारा किसके अंदर आएगा, दैट इज इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज के अंदर आएगा। और एक और डिसीज है दैट इज कॉल्ड नेफ्राइटिस, ठीक है। टेक्स्ट में और एग्जाम्पल अगर दिए होंगे तो हम देख लेना एक बार, इतना बहुत है, लिख लोगे तो। नेक्स्ट हमको देखना है दैट इज क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। दो टर्म था ना, दैट इज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखने वाले क्रॉसिंग ओवर। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है कि मान लो ये आपका क्रोमोसोम बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम के बीच में अभी क्रोमोसोम के 4 पैर है, ठीक है, थोड़ा खराब बन रहा है, ठीक है। अभी होता क्या है कि ये तुम्हारे इतना पार्ट जो हो गया, इतना पार्ट जो तुम्हारा हो गया, ये क्रोमैटिड है, इतना पार्ट तुम्हारा जो हो गया वो अपना एक क्रोमैटिड है, ठीक है। अब एक क्रोमोसोम के अंदर ये दो क्रोमैटिड जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो क्रोमैटिड है और इसका एक क्रोमैटिड जो है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये 1 2 3 4, तो 1 2 क्या है, 1 2 के बीच में रिलेशन क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड, 3 4 के बीच में रिलेशन क्या है, दैट इज सिस्टर क्रोमैटिड। बट अगर मैं ये बोलूँ कि भाई आपका सेकंड और थर्ड के बीच में रिलेशन क्या है, दैट इज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्या आएगा आपका आंसर, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, उसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। 2 और 4 की अगर बात करूँ मैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो पॉइंट ये होता है कि आपका जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्सचेंज ऑफ यहाँ पे जीन्स जो होंगे, दैट इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसके बीच में यहाँ से क्या किया मैंने, कुछ जीन ट्रांसफर आपके हुए, ये कब होता है, ड्यूरिंग मियोसिस के टाइम पे होता है, ठीक है। अभी बेसिक इसलिए समझो कि डेफिनेशन कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ही होता है ये, बिटवीन HC होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में मैंने पहले बता दिया था, वापस एक बार बोल रहा हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 3, ये क्या आपके होमोलोगस क्रोमोसोम के पैर हैं, ठीक है, 1 2 3। होता क्या है, मतलब हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, बेस्ड ऑन द साइज शेप ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, विच लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन, उससे रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे एक रिलेशन है कि जितना ज़्यादा लिंकेज होगा, क्या बोला मैंने, जितना ज़्यादा लिंकेज होगा उतना कम रिकॉम्बिनेशन देखने मिलता है, ठीक है। देखो अगर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा टू क्रोमोसोम के बीच में तो हमको वेरिएशन देखने मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लिंकेज होता है ना, तो लिंकेज की वजह से होता क्या है कि जो दो जीन्स जो होते हैं वो साथ में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो साथ में अगर ट्रांसफर हो जाएंगे तो भाई, अगर मान लो अगर ट्रांसफर साथ में अगर नहीं होता है, फॉर एग्जांपल लेट कंसिडर करते हैं कि साथ में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको मैंने बना दिया यहाँ पे क्रोमोसोम, ठीक है, थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, सॉरी थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा हिल रहा है ये, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लो दो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम नहीं सॉरी, दो जीन्स है, अगर ये दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, दो जीन्स है अगर दूर दूर प्रेजेंट होते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि आपका यहाँ से यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया और यहाँ पे नहीं हुआ, लेट कंसिडर यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर नहीं होगा तो इट मीन्स अब जो बनेगा नया वाला, एक इसके पास जीन होगा, एक इसके पास जीन होगा, या फिर ये बोल दो कि ये बंदा जो होता है, यहाँ थोड़ा ब्लू कलर बनाता हूँ,
ठीक है। ये भी अपना जीन्स को पास करेगा और यहाँ ए रेड वाला अपना इसको पास करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है। तो इसने क्या किया कि अपना क्रोमोसोम अपना जीन्स दिया, इसने कुछ नया जीन्स लिया। तो यहाँ पे क्या हो, क्रोमोसोम आपको यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि भाई कुछ आपके बोलते ना वेरिएशन देखने मिल रहे हैं। लेकिन अगर ये ऐसा कंडीशन होता, ऐसा कंडीशन होता कि दो जीन्स आपके यहाँ पे रेड वाले यहाँ पे प्रेजेंट है और इसके आपके जो ब्लू वाले आपको यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये टोटल आपका यहाँ पे क्या होता है, टोटली पास हो जाता है यहाँ पे, और टोटल इसका यहाँ पे यहाँ से यहाँ पास हो जाता। तो वो उतना ज़्यादा वेरिएशन हमको देखने नहीं मिलता, ठीक है। मतलब टोटली पास आ गया ना। अगर इसका एक क्रोमोसोम रहता है, इसका कुछ क्रोमोसोम रहता है, तो कुछ अलग दिखता है अपने को, कुछ अलग, ठीक है, मानता हूँ उतना, बट उतना नहीं होगा, ठीक है, उतना कम लिंकेज होता है, ठीक है। तो पॉइंट याद रखो, ठीक है। और वैसे रखना, जितना लिंकेज होगा, जितना पास पास में रहेंगे, उतना रिकॉम्बिनेशन कम होगा, ठीक है। जितना लिंकेज कम रहेगा, मतलब दूर दूर रहेंगे, उतना आपका रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है, दैट इज़ पी क्यू कैसा आपका पास पास में है, दैट इज़ हाई लिंकेज है, तो लो रिकॉम्बिनेशन देखने मिलेगा, ठीक है। पी और टी की बात करूँ, दूर दूर प्रेजेंट है, तो इनके बीच आपका लिंकेज कम है, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने मिलेगा, ठीक है। इसके बेस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान देना, ठीक है। अपना मॉर्गन जो है, टी एच मॉर्गन, उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था ड्रोसोफिलिया पे, मेलानोगैस्टर ड्रोसोफिलिया, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने जो भी बेबी फॉर्म हुए थे ना, नॉर्मली मतलब क्या बोलते हैं, अगर मैं डाई हैबिट क्रॉस करता हूँ तो ये रेशो होना चाहिए, फिनोटाइपिक रेशो 9:3:3:1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेंडल। बट उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया डाई हैबिट क्रॉस का, ठीक है, किस पे किया था आगे बताता हूँ मैं। डाई हैबिट क्रॉस का जो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, आना तो आपका ये चाहिए था रेशो 9:3:3:3:1, बट ये रेशो नहीं आया इनसे, मतलब बहुत डिफरेंस, मतलब आपको हमको क्या हुआ, वेरिएशन देखने मिला। तो ऐसा क्यों हुआ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लिंकेज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हाईली डिफरेंस था, दैट इज सी टेक्सबुक मतलब मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को मैं। अच्छा, ये पॉइंट देख लो कि भाई हमारे जो मॉर्गन थे, उन्होंने मतलब ये क्या लिए थे, कैरेक्टर्स क्या लिए थे, येलो बॉडी था विथ वाइट आई एंड ब्राउन बॉडी विथ रेड आई, ठीक है। जब ये कंडीशन उन्होंने लिया, तो उन्होंने ये दिखा, बिकॉज ऑफ लिंकेज प्रेजेंट होने की वजह से, कि आपका जो भी बेबी जो फॉर्म हुए हैं, वो 98.7% क्या थे, आपके पेरेंटल थे, मतलब एकदम पेरेंट जैसा दिखने में। और 1.3% जो थे वो थोड़ा रिकॉम्बिनेशन थे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस था। अभी सेकंड केस क्या था, ये मैं थोड़ा जो सी टेक्स्ट बुक का थोड़ा बताता हूँ मैं, पहले ये पढ़ लो, ये देख लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें लिंकेज, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज येलो बॉडी और वाइट आई के बीच में ना जो जीन्स था वो आपका ज़्यादा लिंकेज था, और ब्राउन बॉडी और रेड आई के बीच में, ठीक है। अब सेकंड केस क्या था आपका यहाँ पे, कि जब वाइट बॉडी एंड मिनिएचर विंग्स हम लोग जब लिए थे, और वाइट बॉडी और नॉर्मल विंग्स, मिनिएचर विंग्स मतलब क्या, स्मॉल विंग्स, ठीक है, और वाइट बॉडी और नॉर्मल विंग्स से हम लोग लिए थे, इसके जीन्स कैसे थे, थोड़ा दूर दूर में थे, थोड़ा दूर दूर में थे, तो लिंकेज क्या था, कम था। बिकॉज ऑफ लो लिंकेज आपका यहाँ पे क्या हुआ, 62.8% आपका पेरेंटल देखने मिला। चलो वो तो ठीक है, बट रिकॉम्बिनेशन का लेवल यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा हाई हो गया, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करूँगा मैं, तो 25 to 30 टाइम्स आपका यहाँ पे क्या हुआ, मतलब बढ़ गया, दैट इज़ रिकॉम्बिनेशन के टाइप्स, समझे। तो ये आपका था, दैट इज़ लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस, मतलब जितना कम लिंकेज है उतना ज़्यादा आपको रिकॉम्बिनेशन देखने मिलेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा लिंकेज है, जो मैं आपको पहले बताया, जितना ज़्यादा लिंकेज है उतना आपको कम रिकॉम्बिनेशन दिखने मिलेगा। अब तुम लोग ये मत बोलना कि सर पेरेंटल तो फिर भी यहाँ पे 60% है और ये तो यहाँ पे कम है। पेरेंटल मत देखो आप यहाँ पे ये देखो कि भाई आपका रिकॉम्बिनेशन कितना बढ़ा है। नॉर्मली आपका वहाँ पे कितना था, 1.3% था, 1.3 से आपका यहाँ पे कितना बढ़ा है, 37.2% बढ़ा है, मतलब परसेंट पे आया है वो, ठीक है। तो कितने टाइम्स बढ़ गया वो समझो, 37.2%, अप्रोक्सीमेटली 13 से 36, 30 टाइम्स बढ़ गया वो, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट अपना क्या है, अच्छा रुको, मैं आपको जो सी टेक्स्ट बुक वाला जो बोल रहा हूँ पहले वो दिखा देता हूँ आप लोगों में। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, अगर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो, ये जो डायग्राम है यहाँ पे उन्होंने बताया है, वो येलो बॉडी एंड वाइट है। तो येलो बॉडी कहाँ गया ये, हाँ ठीक है, येलो बॉडी लिया एंड वाइट आई लिया, एंड आपका यहाँ पे क्या, ब्राउन बॉडी विथ क्या था आपका, ब्राउन बॉडी विथ रेड आई, ठीक है। ये वाइल्ड टाइप है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और याद रखना, इंपॉर्टेंट मतलब ठीक है, ये जो आपके प्लस में जो लिखे हुए हैं ना, वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस, आपके वाइल्ड टाइप है, उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बिकॉज ऑफ लिंकेज प्रेजेंट होने की वजह से आपका यहाँ पे देख सकते हो कि पेरेंटल कितना बना है आपका यहाँ पे, दैट इज 98.7%, ठीक है। यहाँ पे F1 जनरेशन फॉर्म हुआ, F1 जनरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की है, इसका यहाँ पे गया, इसका यहाँ पे आया, ठीक है। वापस उसका जब F2 जनरेशन निकाले, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका यहाँ पे पेरेंटल कितना फॉर्म हो रहा है, दैट इज 97%, और रिकॉम्बिनेंट कितना फॉर्म हो रहा है,
दैट इज़ ये आपका पेरेंटल है, इसको पेरेंटल बोलते हैं। इसको कंफ्यूज मत होना, इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ये पेरेंटल है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, जो क्रॉस टू था, क्रॉस टू में आपका यहाँ पे देखो वाइट मिनिएचर, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो जीन्स क्या है पास पास में, यहाँ पे जीन्स को दूर दूर में, थोड़ा दूर दूर में, ठीक है। तो ये यही बात होगी कि इसके अंदर लिंकेज कम है, लिंकेज कम है तो आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने मिल रहा है, ठीक है। लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे ज़्यादा देखने मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई डाउट इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपना पार्ट है दैट इज़ ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, जो भी जीन तुम्हारा ऑटोसोमल मतलब ऑटोजोम्स के थ्रू अगर पास होंगे, दैट इज फ्रॉम 44 क्रोमोसोम के थ्रू अगर पास होंगे, उसको बोलते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू अगर पास होते हैं तो सेक्स को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, ठीक है। और जो ऑटोसोम के थ्रू पास हो रहा है उसको बोलेंगे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। कोई डाउट इसके अंदर? हाँ, तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, जो जीन ऑटोसोम क्रोमोसोम के थ्रू जीन पास होगा उसको बोलेंगे ऑटोसोम लिंक ट्रेट्स और ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मतलब हाँ सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट क्या लिखा हूँ, अदर देन सेक्स लिंक ट्रेट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल याद रखो, दैट इज वीडो दो एग्जाम्पल है, विडोपिक एंड पीकेयू, ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। विडोपिक में क्या होता है नॉर्मली कि आपका जो फेस है, फेस पे क्या होता है, जो नॉर्मल जो हेयर्स जो होते हैं वो यहाँ पे नॉर्मल ऐसा प्रेजेंट रहता है ना, अगर वो यहाँ पे अगर बी शेप ऐसा अगर कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं विडोस्पिक, ठीक है। विडोस्पिक, वी शेप हेयरलाइन आपका होगा ऑन फोरहेड, इसको इट इज़ अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, इट इज़ अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ये आपके मेल और फीमेल दोनों में देखने मिल सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू इज़ द, इसको ऐसा डिफरेंट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी टॉल था ना, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी फिर भी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल था, तो वैसे ही आपका यहाँ पे और अगर डब्ल्यू रहेगा तो आपको यहाँ पे विडोस्पिक देखने मिलेगा, और कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू के जीन्स अगर होंगे तो भी आपको यहाँ पे विडोस्पिक देखने मिलेगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, जो भी डोमिनेंट के ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, सॉरी ऑटोसोमल रिसेसिव या फिर सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक सॉरी रिसेसिव के जो भी आपके ये हैं ग्राफ वगैरह, उसका मैं अलग से आपका लास्ट में वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देख लेना, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है। बेस्ट एकदम एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके अंदर मैं आप लोगों को। नेक्स्ट अपना दैट इज पीकेयू। पीकेयू में क्या होता है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है कि जो फिनाइल एलानाइन, पीएच मतलब क्या, फिनाइल एलानाइन, ठीक है। फिनाइल एलानाइन नाम का मतलब एक एंजाइम है, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम है, वो क्या होता है बनना कम हो जाता है, बनना बंद हो जाता है, ठीक है। दैट इज इनहिबिटेड। इसकी वजह से होता क्या है कि नॉर्मली आपका जो फिनाइल एलानाइन आपकी बॉडी में है उसका मेटाबॉलिज्म कैसा होता है कि फिनाइल एलानाइन विल कन्वर्ट इनटू टायरोसिन, बट अगर आपका यहाँ पे ये जो एंजाइम आपका यहाँ पे एब्सेंट होने की वजह से ये अपना अलग पाथवे फॉलो करता है। तो क्या पाथ फॉलो करेगा, दैट इज फिनाइल एलानाइन तुम्हारा क्या बनाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट्स, क्या बनाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड। अब ये तुम्हारा फिनाइल पायरुविक एसिड क्या होता है, तुम्हारा कीटोन लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना याद रखो और कुछ है नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो होता है कि आपका जो फिनाइल एलानाइन जो है आपको यहाँ पे क्या बनाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड, और ये जो तुम्हारा फिनाइल पायरुविक एसिड जो होता है तुम्हारा, इट विल फर्स्ट एक्यूमुलेट इन द ब्लड एंड CSF, ठीक है। फिर वहाँ से CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, ब्लड एंड सीएस में एक्यूमुलेट करेगा, एंड वहाँ से आपका मतलब क्या होगा कि भाई आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाते हैं और वहाँ पे मतलब वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक और पॉइंट क्या तो बताता हूँ मैं, पहले ये सुनना यहाँ पे। ब्लड में गया, ब्लड सिंपल से मतलब ब्लड तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, किडनी में जाएगा, और वहाँ से तुम्हारा क्या आएगा, ये एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, ठीक है, एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड एंड CSF। वेरी एक और पॉइंट याद रखो, दैट इज़ ये आपका जो टायरोसिन जो है ना, ये आपके डोपामिन वगैरह हो गया, या फिर मतलब सेरोटोनिन हो गया, या फिर अपना ये पिगमेंटेशन हो गया, ये सब में काम आता है। अब अगर ये सब अगर नहीं होगा तो फिर हमको क्या बोलते हैं, ये सिम्टम्स देखने मिलते हैं, मतलब प्रॉब्लम होता है। अगर प्रॉब्लम तो मतलब सिंपल सी बात है कि आपका अगर वो सब नहीं कर रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो इसके जो भी सिम्टम्स है मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, फिर भी आपको मैं 2-3 सिम्टम बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका मेंटल रिटार्डेशन होगा, ग्रोथ नहीं होता, ठीक है। T3 T4 हार्मोन्स जो होते हैं ना, टायरोसिन, वो उसमें बनाने में हेल्प करता है, वो थायराइड हार्मोन्स। तो तुम्हारे वहाँ पे मतलब वही बोल रहा हूँ कि तुम्हारे ग्रोथ इनहिबिट हो जाते हैं, ठीक है। और आपके मेंटल रिटार्डेशन कर दिया मैंने आप लोगों को। हाइपोपिगमेंटेशन होगा, मतलब पिगमेंटेशन बहुत कम होगा बॉडी में, ठीक है। और 2-3 है जो मैंने पिछले बार पढ़ा चुका हूँ, मैंने 1-2, इतना याद रखो जितना मैंने बताया है, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, ग्रोथ एबनॉर्मल ग्रोथ, हाइपोपिगमेंटेशन, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? और एल्बिनिज्म वगैरह देखने में मिलता है, आप लिख सकते हो ऐसे एग्जाम में, ठीक है। चलो थैंक यू।